एक उल्टा सोचे, अगर हम जो पहाड़ में हैं तो पहाड़ हमारा लाइन से घोड़ा भर के नहीं आएगा बल्कि जाएगा भी। ये हमने उल्टा सोचा और उसके लिए प्रयास किया कि हम यहाँ से क्या उत्पादन कर सकते हैं और क्या हम बाहर बेच सकते हैं। आज आपने अभी इन सज्जन व्यक्ति की बात सुनी जिसमें वह कह रहे हैं कि पहाड़ में उत्पादनशीलता की असीम संभावनाएं हैं। हम शहरों से घोड़े में सामान ला सकते हैं तो हम गांव से बाहर शहरों में अपने उत्पादन किए हुए सामान को घोड़ों में बाहर भेज सकते हैं। यह बात वह सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि वह अपने 40 सालों का अनुभव और कठिन मेहनत के बल पर कह रहे हैं। ये वह काश्तकार हैं जिन्होंने जीवन के 40 साल बागवानी और अपनी जन्मभूमि को समर्पित कर दिए हैं। आज उनकी उम्र 77 साल की है और आज भी वह गांव में रहकर बागवानी कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गणित विषय के शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद भी गांव नहीं छोड़ा और मेहनत करनी नहीं छोड़ा। जिस उम्र में लोग विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं उस उम्र में श्री सत्य प्रसाद बर्थवाल जी गांव में आम लीची तोड़कर गाड़ी में भरकर सिलोगी, जाखनी खाल, द्वारी खाल बाजार में विपणन करने स्वयं जाते हैं और सिर्फ आम एवं लीची के सीजन में लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेते हैं। श्री सत्य प्रसाद जो बर्थवाल जी हैं उनके जीवन परिचय पर हम बात करते हैं तो उनका जन्म जो है 20 जून 1949 को धांगूपट्टी के खंड गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा भी गांव के आसपास हुई। वर्ष 1971 में अस्थायी शिक्षक के रूप में भिरगूखाल स्कूल में शिक्षण का कार्य किया। माता पिता एवं अन्य लोगों के कहने और अल्प वेतन होने के कारण वह दिल्ली प्रवास करने चले गए और एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करने लगे। 1972 से 1975 तक 3 साल दिल्ली में नौकरी की। वहाँ पर उनको एक पत्रिका में नींबू की बागवानी और उसके फायदे के बारे में उन्होंने पढ़ा। बस उसी दिन बागवानी करने की उन्होंने ठानी और गांव लौटने का उन्होंने निश्चय कर लिया। लेकिन यह निर्णय बहुत कठिन था। बागवानी करने के साथ साथ अस्थायी रोजगार की व्यवस्था के बारे में भी सोचना उनके लिए ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि जब तक मैं बागवानी करता हूँ तब तक मैं उसके लिए कुछ अन्य विकल्प चुन लेता हूँ। तब उन्होंने श्रीनगर में बीएड करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1 साल बीएड करने के बाद उनकी नौकरी चमकोट खाल स्कूल में सन 1977 में लग गई। नौकरी लगने से पूर्व और बीएड करने के दौरान उन्होंने उस समय अपनी ज़मीन पर नींबू के लगभग 100 पेड़ लगाए। फिर 1977 और 1978 में भी लगभग उन्होंने इतने ही पेड़ लगाए। अवकाश के दिनों में उनकी देखभाल और गर्मियों के अवकाश में वह पूरा समय बागवानी को देने लगे। बागवानी का शौक़ उनका दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गया और इसी शौक़ के चलते उन्होंने अपने पड़ोसी गांव सिमालू में 125 नाली ज़मीन खरीद ली और उस पर बागवानी करनी शुरू कर दी। 1985-86 में जब यह ज़मीन ली तो उन्होंने इसके विषय में अपने घर में किसी को नहीं बताया। शिक्षण कार्य के साथ साथ बागवानी का कार्य उनका चलता रहा। साल 2009 में जून के महीने में आप शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद पूरा समय बागवानी को देना शुरू कर दिया। श्री सत्य प्रसाद बर्थवाल जी बताते हैं कि उनके द्वारा कलमी आम एवं अन्य किस्म के लगभग 200 पेड़ आम एवं 100 पेड़ लीची, 100 पेड़
बड़े साइज वाले आंवले के, 30 पेड़ कटहल के और 500 के लगभग केले के पेड़ लगाए गए हैं। वहीं कुछ कीवी और कुछ सेब के पेड़ भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। इलायची भी उन्होंने लगाई है। साथ ही उन्होंने कुछ क्षेत्रफल में इमारती लकड़ी के लिए तुन एवं सागौन के पेड़ लगाए गए हैं। श्री बरथवाल जी ने बताया कि जब तक गांव में सड़क सुविधा नहीं थी तब तक वह टोकरी को सिर में रखकर सिलोगी, द्वारीखाल, जाखणीखाल बाजार में इन फलों को बेचने जाते थे। दिल्ली में मार्केटिंग का कार्य का अनुभव उनका बहुत काम आया। अब गांव में सड़क आ गई है तो वह गाड़ी बुक करके इन्हीं बाज़ारों में इन फलों को बेचने जाते हैं। उन्होंने बताया कि आम और लीची के एक सीज़न में यदि फसल अच्छी हो जाती है और आमदनी उससे और बढ़ जाती है तो तब लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का उनको मुनाफा हो जाता है। हालांकि फसलों को जंगली जानवर विशेषकर लंगूर और बंदर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार से अपील की है कि यदि सरकार इन जंगली जानवरों से काश्तकारों को मुक्ति दिला दे और सड़क की सुविधा दे दे, पानी उपलब्ध करा दे तो यहाँ पर बागवानी के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। साथ ही गर्मियों के सीज़न में उनके नाती पोते बहुएं भी उनका सहयोग करती हैं। श्री बरथवाल जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी जी के गुरु रहे हैं। आज वह अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके शिष्य श्री योगी जी हैं। श्री सत्य प्रसाद बरथवाल जी सिर्फ एक शिक्षक और काश्तकार ही नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति भी रहे हैं। उनके द्वारा सिंगठाली पुल के निर्माण के साथ इस सड़क को बनाने में उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया। बागवानी के लिए किए गए ईमानदारी के प्रयासों के फलस्वरूप ही अपने क्षेत्र में वह एक अग्रणीय उद्यमी हैं। आज सेमालू गांव में उनके साथ अन्य 10 परिवार भी बागवानी कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार के लगभग लीची और आम के 100 पेड़ हैं जो उनकी तरही गाड़ी के माध्यम से विपणन का कार्य करके आमदनी कमा रहे हैं। श्री सत्य प्रसाद बरथवाल जी और उनके अन्य गांववासी स्वरोजगार के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आगे उनके साथ मेरे द्वारा बागवानी विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है, आप सुन सकते हैं। आगे आज हम एक रिटायर्ड टीचर श्री सत्य प्रसाद बरथवाल जी जो द्वारीखाल ब्लॉक के शिमला गांव के हैं, सिमालू गांव के हैं और ये आज से ही नहीं बल्कि बहुत साल पहले से उद्यमिता कर रहे हैं और विशेषकर फलोत्पादन कर रहे हैं। काफ़ी कुछ किया है और जो लोग कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं हो रहा है या पलायन हो रहा है उन सब के हटके इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे पे कुछ फ़ोटो उपलब्ध हैं और इन्होंने क्या कुछ किया है इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। तो बरथवाल जी पहले अपना परिचय और फिर अपने काम के बारे में आप बता दीजिए। मेरा नाम सत्य प्रसाद बरथवाल है। नाम सिमालू लाबड़ द्वारखाल ब्लॉक का मैं निवासी हूँ और पहले टीचर था। उसके बाद जो है टीचर में रहते हुए मैंने बगीचा लगाया है और नई ज़मीन खरीदी है और अब ये देख रहा हूँ कि हमारे पहाड़ में क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। तो उद्यम करने की बात है, मेहनत करने की बात है और परेशानी है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सड़क नहीं थी। 14 किलोमीटर तक हमें वहाँ जो है सिंगटाली से पैदल जाना पड़ा। पहले हम जो है कागजी को घोड़े में या सिर में तक ले गए और एक साल में हमने 40 कुंटल तक जो है उस समय सन 90 के लगभग नींबू बेचा है। लगभग गांव का प्रत्येक आदमी जो है घोड़े में ले जाता था और बेच के आता था। आज हमने उस परिवर्तन किया है। इसमें आम की जगह ड्यूरेबिलिटी है
ज़्यादा चलता है, इसलिए हमने खोल दिया। लेकिन इसमें परेशानी है, इसमें यह है परेशानी कि इसको बंदर जो है लंगूर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। अगर हम 4 कुंटल की उम्मीद करते हैं तो हमें एक भी जो है कुंटल मिलने की उम्मीद कम हो जाती है, एक भी कुंटल नहीं मिल सकता। अच्छा बरथवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पेड़ लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जबकि लोग तो आप तो 70 के दशक के पढ़ने वाले, आप टीचर भिलकू खाल में रहे, फिर उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस चमकोट खाल आए। अब तो टीचर थे, आप तो ऋषिकेश में भी, कोटद्वार में भी, देहरादून में भी, दिल्ली में भी कहीं भी मकान बना सकते थे, लेकिन आज भी आप गांव में रह रहे हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब शुरू से लेके अब तक बताएं। हो सकता है किसी के द्वारा मैं प्रभावित रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा ध्यान नहीं है इस बात का। लेकिन मैं ये मान के आ रहा था कि हमारे माँ बाप जो हमको पढ़ाते थे कि दिल्ली ये नौकरी भेज देगा, नौकरी करना भेज देगा, हम एक उल्टा सोचे। अगर हम जब पहाड़ में हैं तो पहाड़ हमारा लाइन से घोड़ा भर के नहीं आएगा बल्कि जाएगा भी, ये हमने उल्टा सोचा और उसके लिए प्रयास किया कि हम यहाँ से क्या उत्पादन कर सकते हैं और क्या हम बाहर बेच सकते हैं। आज उसका रिजल्ट देखा कि मेरे गांव में जो है 10 परिवार हैं और 10 परिवार में लगभग जो है सबके 100-200 पेड़ हैं और सब जो है गाड़ी भर के फेरी लगाते हैं और बेच के आते हैं। बहुत तो अच्छी एक अच्छी परंपरा बन गई है। बरथवाल जी, ये बताओ कि आपने किस किस चीज़ के पेड़ अभी लगाए हैं और एक सीज़न में कितनी आमदनी हो जाती है, और हमारे क्षेत्र के लिए कौन से पौधे पेड़ सबसे ज़्यादा लाभदायी होंगे। लाभदायी तो आम भी ठीक है, लेकिन ये इसमें जो है जो बंदर का मैंने नुकसान बताया ये है, उसके रखवाली का इंतजाम अगर गवर्नमेंट कुछ मदद कर सके, कुछ ना कुछ किसी ढंग से सोच सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 3000 कुंटल की कैपेसिटी है। 3000 कुंटल जो है एक साल में हमारे गांव दे सकता है, 2-3 साल के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि बंदरों से लंगूरों से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो और कागजी नींबू है, बढ़िया फसल देता है, लेकिन उसको सीधे जो है 10 किलो के 20 किलो के लिए भी जो है इसके जाना पड़ेगा, उसमें खर्चा ज़्यादा है। अच्छा, केला भी ठीक हो रहा है, केले में जो है उत्पादन अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी लोकल बिक जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो ठीक है। कटहल बहुत होता है, इस साल मेरे पास जो है 25-30 कुंटल कटहल निकला, लेकिन उसमें जो है बिक्री में स्थानीय लोग कम लेते हैं और उसे बेचने में भी खर्चा आता है, बाजार से तक जाने में जो है दिक्कत आती है। तो बरथवाल जी, आप वहाँ सिमालू से मार्केटिंग कहाँ करते हैं। हाँ, हम जो है गाड़ी बुक करते हैं और उसमें 25-30-40 कुंटल कैरेट हम उसमें आम लीची वगैरह भरते हैं और उसके बाद जो है सिलोगी, जाखड़ी खाल, देवी खाल, गैन खाल, चौलछेड़, द्वारी खाल यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कुछ लोग जो है गांव में भी जाते हैं, गाड़ी लेके बिक जाता है, वो अभी तक तो बिक जाता है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि अभी तक आपने किस किस चीज़ के पेड़ लगाए हैं मुख्यतः। आम लीची है, अच्छा, कागजी नींबू है, अच्छा, कटहल है और आंवला है। इसके अलावा इलायची में प्रयोग कर रहे हैं। इलायची जो हमने 300-400 पेड़ लगाए हैं, लेकिन अभी उसमें गर्मी हमारे यहाँ उसका प्रयोग अभी सफल नहीं हो रहा है। कीवी लगाए हैं 3-4 पेड़, लेकिन वो भी जो है अभी बोल नहीं सकते कि सफल हो सकेगी नहीं होगी। इमारती लकड़ी मैंने जो है क्या किया, सोचा कि हम जो है हमारी एक लिमिटेड जो है एज है, उसमें हम जो है धरती का उपयोग कर दे। तो मैंने जो है उसके लिए लंबे समय के लिए एक तुल और सागौन लगाए हैं, 500 पेड़ लगाए हैं और ये अच्छे डेवलप हो रहे हैं। ये उम्मीद है कि ये जो है 10-20 साल के बाद जो है करोड़ों रुपए का हमें वापसी करेंगे और तब लोगों को पता लगेगा हमारे खेत खाली क्यों हैं। अच्छा बरथवाल जी, आपका तो लंबा अनुभव है, लगभग 80 साल का अनुभव, 70-80 साल के करीब का अनुभव हो गया होगा। और 80 साल में तो अब मैं ये कहूँगी चलो 15 साल तो हम बचपन के रहते हैं, तो 65 साल तो वो हैं जो आपने वहाँ देखा है। और 5 साल चलो तो हमने दिल्ली वाले भी निकाल दिए, तो 60 साल का अनुभव है आपका। उन 60 साल के अनुभव में आपने जो देखा, जो समझा, और जो आज हम पलायन की बात कर रहे हैं, या लोगों का, हम लोग भी कहते हैं, मैं भी उसमें एक हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गांव में कुछ नहीं हो रहा है,
कि या गांव में रोजगार नहीं है, तो क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है, या नए युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा शब्दों में कहना तो बहुत सरल होता है, लेकिन ये है उसमें कि यदि गवर्नमेंट भी इसमें मदद करे हमें, तो निश्चित रूप से जो है हमारे पहाड़ में फलों की खेती जो है सबसे बढ़िया होगी। गवर्नमेंट को एक सिंचाई, एक परिवहन और एक जो है जंगली जानवरों से सुरक्षा का इंतजाम करना है। बाकी जो है हम का पर छोड़ दिया जाए। हम जो है मतलब 10 लाख रुपये भी कम, मैं अगर मेरे आम जो है सब ठीक रहे, 200 पेड़ है, एक आम का पेड़ जो है 3-4 हज़ार रुपये देता है, और लगा लीजिए कि 200 रुपये कितना होता है, 8-10 लाख रुपये का हमारा जो है आम का है, और वही जो है 10 लाख रुपये से ऊपर का हमारा जो है लीची का है। अब प्रश्न ये है कि हम सुरक्षा कैसे करें, जो हमारे मतलब आ गया है उसको भीतर कैसे संभालें, बस इतनी समस्या है। बिल्कुल प्रसाद जी, सही कहा आपने। आप तो एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आप एक उदाहरण भी हैं बहुत बड़े। और खैर, मैं आपके पास आऊँगा और इसकी बड़ी डॉक्यूमेंट्री हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम एक सिंपल बात की है, जो फ़ोटोज़ आपने दी हैं उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और बरतौल जी, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत प्रेरणादायी है हम सब के लिए कि एक जो बुज़ुर्ग हैं और अभी भी गाँव में रहते हुए खेती कर रहे हैं, आज भी वो गाँव में रहने पसंद करते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगता कि मुझे शहर की तरफ जाना चाहिए? मेरे पेड़ जो हैं बहुत बुलाते हैं। जब भी मैं खड़ा होता हूँ ना, जब मैं मतलब जागने के बाद जो है खड़ा होता हूँ, तो मुझे अपना पेड़ याद आता है, और उसकी वो कमी याद आती है कि अरे वहाँ पर ये हमने सफाई नहीं की, वहाँ पर ये नहीं किया। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा मन लगा रहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा बरथौल जी आपसे बात करके, आपसे जुड़ के, और हम फिर जानेंगे और कुछ भी इनका वीडियो फ़ोटोज़ हम आप तक पहुंचाएंगे। विस्तृत जानकारी इनके बारे में वीडियो के फ्लैशबैक में दूंगा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ।